यह कहानी मोहिनी और विकास की है। मोहिनी अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ जाता है। मोहिनी को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। मोहिनी के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और मोहिनी के पति के गुजरने के बाद मोहिनी के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसीलिए अब मोहिनी को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपने पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, वह फिर से किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन मोहिनी और विकास दोनों ही किसी शादी की सालगिरह में जाते हैं। मोहिनी की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था। विकास से मिलकर मोहिनी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर मोहिनी को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर मोहिनी का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से मोहिनी के मन में विकास के लिए एक प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद मोहिनी ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को मोहिनी की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही मोहिनी विधवा हो गई थी। विकास को मोहिनी का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास मोहिनी से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में मोहिनी एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो मोहिनी का सहारा बनेगा। मोहिनी को भी विकास दिल से बहुत पसंद था और दोनों ही बाहर मिलने भी लगे थे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वो अपनी बातों से मोहिनी का दिल जीत चुका था। मोहिनी को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन मोहिनी विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब मोहिनी की माँ के पाँव छुए तो मोहिनी की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं है कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और मोहिनी भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मोहिनी का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। यह सुनकर मोहिनी की माँ और मोहिनी को बहुत ही अच्छा लगा और मोहिनी विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो मोहिनी ने विकास से कहा कि तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन मोहिनी विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं।
तभी मोहिनी की सहेली मंजू ने मोहिनी के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि मोहिनी, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से नहीं मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर मोहिनी के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं मोहिनी को अपने घर कैसे लेकर आऊँ। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त तक बनवा लूँगा। 1 महीने के बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा कि मेरे जन्मदिन पर ही मोहिनी को सरप्राइज कर दूंगा और तभी मोहिनी और उसकी माँ को भी बुला लूँगा। उसी दिन मोहिनी से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि मोहिनी के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम मोहिनी और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन मोहिनी विकास को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब मोहिनी का शक और भी बढ़ जाता है। तभी मोहिनी विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याज में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार रुपये ही पड़े होंगे। मोहिनी का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वह ये सोच लेती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वह मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसीलिए मोहिनी विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास सगाई की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने मोहिनी की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और मोहिनी को इस बात का पता भी नहीं चला। विकास ने मोहिनी की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि मोहिनी की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर मोहिनी के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली थी। अब विकास ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई मोहिनी से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने मोहिनी को 3 बार कॉल किया, मगर मोहिनी ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि मोहिनी, कल मेरा जन्मदिन है। विकास ने यह बताया, लेकिन फिर भी मोहिनी ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी मोहिनी ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम मोहिनी और उसकी माँ तैयार हो जाती है, उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते मोहिनी ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही मोहिनी विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और मोहिनी को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर मोहिनी हैरान रह जाती है। तभी वो भी विकास की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग मोहिनी और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद मोहिनी जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। मोहिनी समझ नहीं पाती है। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर मोहिनी विकास की तरफ बड़े आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी मोहिनी के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी सगाई है मोहिनी, आज इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें रिश्ता मंजूर है ना? मोहिनी रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज मोहिनी के हाथ में रख दिए और कहा कि मोहिनी, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है। इसीलिए मोहिनी की आंखें अब अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी। तभी मोहिनी ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि मोहिनी, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपने दोनों माँ को संभाल सको।
अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ मोहिनी एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर मोहिनी ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।